नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है कौन अपना है और कौन पराया है। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी? आई एम गोइंग टू कैफेटेरिया। इस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। पूछने वाली मेरी बहन की सहेली थी जैनी। मुझे चौंकते देखा तो जैनी ने फिर कहा, इट सीम्स यू वेयर इन डीप थॉट्स। मैंने गर्दन हिलाकर हाँ कर दी और मन ही मन मनाया कि वह जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। मुझे डर था कि कहीं ये पूछ बैठी कि मैं क्या सोच रही थी, कैसे उत्तर दे पाऊँगी मैं उसके प्रश्न का। उसके बिना पूछे मैं बहुत शर्मिंदा थी। जैनी तो चली गई, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी। मैं फिर से विचारों में खो गई। पिछले 2 सालों की घटनाएं मेरे सामने घूमने लगी। 2 साल पहले मैं अमेरिका आई थी। इंडिया में टीचर थी, एक बेटा था, पति की अच्छी खासी नौकरी थी, घर का मकान था। मेरा लड़का विवेक कक्षा 4 में था, पढ़ाई में तेज़ था। लगता था ईश्वर ने ज़िंदगी की हर खुशी दे दी थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहीं एक और टीचर थी, सुषमा, जो कि मेरी फास्ट फ्रेंड थी। उसने मुझे बताया था कि उसके पति ने अमेरिका के इमिग्रेशन के लिए अर्जी दी हुई थी। उसके पति के बड़े भाई ने उसको स्पॉन्सर किया था। बस मेरे दिमाग में भी धुन सवार हो गई अमेरिका जाने की। मेरी ननद बॉस्टन में रहती थी। मेरे पति ने अपनी बहन, जो कि अमेरिका सिटीजन थी, उससे स्पॉन्सर करने को कहा। उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। बस मैंने उसी दिन अमेरिका के सपने देखने शुरू कर दिए। 5 साल के बाद हमें इमिग्रेशन मिल गया और हम बॉस्टन आ गए अपनी ननद के पास। हमारे आने के बाद उनकी बहन ने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी, जिससे वे हमें घर की चीज़ों के बारे में बता सकें। बिजली के स्विच भी उल्टे थे। उन्होंने मुझे स्टोव, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना बताया। शुरू में तो मुझे दूध का कार्टन भी खोलना नहीं आ रहा था। दीदी ने बड़े ही प्यार से समझाया था। 1 सप्ताह बाद दीदी अपनी जॉब पर चली गई। मैंने देखा कि वे जॉब के बाद का काम भी स्वयं करती थी। दिल्ली में तो मैं हर काम के लिए एक नौकरानी थी। मैंने फिल्मों में अमेरिका का ग्लैमर ही देखा था, काम नहीं। दीदी के काम पर जाने के बाद मैं घर के बाहर बैठ जाती थी कि शायद कोई पड़ोसन आ जाए और बात करने के लिए। एक दिन पड़ोसन ने हाय कहा और बस अंदर चली गई। मुझे लगा कि मैं इंडियन हूँ, इसलिए ये बात करने नहीं आई। दीदी ने शाम को मुझे समझाने की कोशिश की कि यहाँ का कल्चर अलग तरह का है, इसमें मेरा इंडियन होना कारण नहीं है। मेरे लड़के का दाखिला पास ही स्कूल में हो गया। मैंने सोचा कि मैं टीचर की जॉब कर लेती हूँ। जब मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला मुझे टीचिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैंने बताया कि मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे बताया गया कि मैं बिना लाइसेंस के मैं जॉब नहीं कर सकती। मैंने गुस्से में धारणा बना ली कि ये सब बहाने हैं जॉब न देने के, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। इनको भी जॉब पाने के बहुत कोशिश करनी पड़ी। मेरे लड़के का होमवर्क करने में कोई भी तकलीफ़ होती तो मुझे लगता है टीचर ने अच्छी तरह समझाया नहीं होगा, क्योंकि ये इंडियन है। हम 5 महीने दीदी के घर रहे। दीदी के मित्र वर्ग में इंडियन व अमेरिकन दोनों ही फैमिली थी। कैथी दीदी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वह जब भी आती मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं दूसरे कामों में लग जाती। कैथी को चाय अच्छी नहीं लगती थी। एक बार दीदी ने कैथी लंच ब्रेक में आई। दीदी ने मेरे बारे में बताया कि मैं इंडिया से चाय लेकर आई हूँ और आज कैथी को इंडियन चाय मिलेगी। उन्होंने कहा मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, परंतु मैं सिर दर्द का बहाना करके दूसरे कमरे में चली गई, जबकि दीदी को अन्य इंडियन फ्रेंड्स के लिए मैं स्वयं ही चाय बनाना शुरू कर देती थी। आज मैं बर्ताव के बारे में सोचती हूँ तो शर्मिंदगी से सिर झुक जाता है। उस दिन कैथी व दीदी ने कितना अपमान महसूस किया होगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। जब भी दीदी के यहाँ गेट टुगेदर पार्टीज़ वगैरह होती थी, मैं अपना गुस्सा उनके अमेरिकन मित्रों के ऊपर उतार देती। धीरे धीरे दीदी ने मुझे ऐसी पार्टियों में जहाँ उनके अमेरिकन मित्र भी हो बुलाना बंद कर दिया। एक बार मेरे लड़के विवेक ने मुझसे कहा, मम्मी आप ही को अमेरिका आने की जल्दी थी और अब आप हमेशा अमेरिकन की बुराई करती हो। अमेरिकन ने तो हमें यहाँ आने के लिए नहीं कहा था।
मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। मैंने सोचा कि अमेरिका में हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। जो भी अमेरिका में वापस जाता है बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है। कभी किसी ने नहीं बताया कि सभी को शुरू में मुश्किल होती है जॉब ढूंढने में। मेरे दिमाग में तो पक्की धारणा थी कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। दिन बीतते चले गए। मैंने भी एक स्टोर में नौकरी कर ली और अपना एक फ्रेंड सर्कल बना लिया जिसमें सब भारतीय थे। दिन बीतने लगे। जिंदगी की पटरी पर हमारी गाड़ी भी सरकने लगी। एक बार महसूस किया कि विवेक स्कूल से आकर बहुत थका थका लगता है, पर उसकी भूख भी बहुत कम हो गई थी। अब तक मेरे पति को जॉब से इंश्योरेंस भी मिल गई थी। विवेक का चेकअप कराया तो पता चला कि वह एनीमिक है। हमारी सारी डॉक्टरी जांच की गई। अल्ट्रासाउंड से पता लगा जन्म से ही विवेक की एक ही किडनी है और अब वह भी काम नहीं कर रही है। यह सुनकर मेरे और मेरे पति के हाथ पैर फूल गए। मैंने तुरंत दीदी को फ़ोन किया। मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं विवेक को की किडनी फेलियर के बारे में बता पाई। दीदी ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि वे मंदिर, चर्च, बैंक में पोस्टर लगवा देंगे किडनी डोनेशन के लिए। हम में से किसी का भी टिश्यू मैच नहीं कर रहा था। मैंने अपनी परम मित्र सुषमा, जो कि शिकागो में थी, को भी फ़ोन किया। सुनकर सब हमदर्दी दिखाते थे, लेकिन कोई भी किडनी डोनेशन के लिए टेस्ट तक करवाने को तैयार नहीं था। विवेक की डायलिसिस शुरू हो गई। मैंने इंडिया भी फ़ोन करके बताया कि बहुत सारे हमदर्दों ने भरे पत्र आ गए, पर अब तो हम हमदर्दी से भी चिढ़ सी हमें हो गई थी। एक दिन दीदी का फ़ोन आया कि उसकी आवाज़ से ही उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने कहा, सुन सुधा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमें डोनर मिल गया। यह सुनकर मेरा मन खुशी से नाच उठा। मैंने पूछा कि वह महान व्यक्ति कौन है। उन्होंने बताया, याद है मेरी फ्रेंड कैथी, वह छुट्टियों से वापस आई है तो उसे विवेक के बारे में पता चला। बस वह चेक कराने गई थी कि शायद वह किडनी डोनेट कर सके। सारे टेस्ट फेवर में हैं। अब हमारे विवेक को कुछ नहीं होगा। सुधा, तुम सुन रही हो ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? दीदी प्रसन्नता में बोले जा रही थी। मुझे लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे बहुत गिलानी हो रही थी अपने ऊपर। सोच रही थी कैसे जा पाऊंगी कैथी के सामने, जिसको मैंने अपमानित किया था, पराया समझा। आज वही मेरे बेटे को जीवन दे रही है। मेरे इंडियन फ्रेंड्स, रिश्तेदार, जिन्हें भी अपना समझती थी, केवल हमदर्दी दिखाते रहे। आज मुझे समझ आ रहा था कौन अपना है और कौन पराया है। एक कारण और भी था। मैंने इंडिया में MA M.Ed कर रखा था और मैंने देखा था कि यहाँ पर कई लड़कियाँ थीं जो मास्टर MA की डिग्री के बाद नौकरी पा गई थी। बस मैंने टीचर की जॉब करने का सोचा ही नहीं बंद कर दिया था। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम हमेशा ही आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। प्लीज़, इस आशा के साथ, धन्यवाद।